क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं कर रहा हूं आपके साथ शेयर स्क्रीन और आइए आप मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 26, द premises of a company were partly destroyed by fire which took place on 1st June 2016 and as a result of which the business was disorganized from 1st June to 31st October, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो जून से लेके अक्टूबर तक 5 महीने तक डिस्टर्बेंस रही। अकाउंट्स वर क्लोज्ड on 31st March every year. The company is insured under a loss of profit policy for 7,50,000. The period of indemnity specified in the policy is 6 months. उन्होंने 7,50,000 रुपीज की लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली हुई है, यानी कि बीमा 7.5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स का कराया हुआ है और 6 मंथ्स का जो है इसमें इंडेमनिटी पीरियड है, यानी कि 6 महीने तक के अगर कोई प्रॉफिट्स के नुकसान होंगे तो वो पे करेंगे। Turnover for the year 15-16 is 40 lakh rupees and net profit for the year 15-16 is 2,40,000, यानी कि पिछले साल की बात बता रहे हैं। 40 लाख रुपीस का जो है इनका टर्नओवर है और 2,40,000 रुपीस के पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर 4,80,000 और उन्होंने जो इंश्योरेंस करा हुआ है वो है स्टैंडिंग चार्जेस का 4,80,000 का। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर 80,000, इसके अलावा अनइंश्योर्ड भी हैं और वो 80,000 के। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, यानी कि डिस्टर्बेंस वाले पीरियड का जो टर्नओवर है जिसको हम एक्चुअल टर्नओवर कहते हैं वो है यहाँ पे 8 लाख रुपीस। एंड स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, लास्ट ईयर का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का जो टर्नओवर है वो है इनका 20 लाख रुपीस का। एनुअल टर्नओवर फॉर द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर इज 44,000, यानी कि आग लगने के पिछले 12 महीनों में जो उनका टर्नओवर था वो 44 लाख रुपीस का था। Increase cost of working is 1,50,000. Saving in the insured standing charges is 30,000 and reduction in turnover avoided through increased working cost is 4 lakh, यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाते हैं या कुछ खर्चों को बढ़ाते हैं तो उसमें जो आपने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करी वो पूछते हैं कि वहां जाकर के या इस खर्चे बढ़ाने से आपने कितनी सेल्स जो है घटने से बचा ली, तो वो थी 4 लाख रुपीस की। Owing to the reasons acceptable to insurer, the special circumstances clause stipulates for the increase of turnover standard and annual by 10% and increase of rate of gross profit by 2%. तो यहाँ पर क्या है कि दो चीजों के लिए इन लोगों के क्लॉज के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड और एनुअल टर्नओवर जो है ये 10% बढ़ जाएंगे और जीपी जो है वो 2% बढ़ जाएगा। तो चलते हैं हम आगे। इसके बाद व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालना है। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन था, हम उसको पुट करते हैं। स्टैंडर्ड टर्नओवर था क्वेश्चन में गिवन, जो कि था भाई 20 लाख रुपीस का। मैं आपको एक बार फिर से दिखा भी दूं। स्टैंडर्ड टर्नओवर ये है भाई स्टैंडर्ड और ये है 20 लाख रुपीस। तो 20 लाख रुपीस का स्टैंडर्ड टर्नओवर लिख दिया हमने। एडजस्टमेंट है 10% की करनी, हमें प्लस करनी है 10%, यानी कि 2 लाख रुपीस और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 22 लाख रुपीस का, यानी कि 22 लाख रुपीस की सेल्स होती है अगर डिस्टर्बेंस नहीं होती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमें एक्चुअल सेल्स भी दी हुई थी और वो थी 8 लाख रुपीस की। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, तो 8 लाख रुपीस की जो है यहाँ की सेल्स थी। इसमें से 8 लाख हम लेस कर देंगे, तो यानी कि शॉर्ट सेल्स कितनी हो गई इनकी 14 लाख रुपीस की। ये 14 लाख रुपीस की जो है सेल्स नहीं कर पाए आग लग जाने की वजह से। अगले स्टेप में हम लोग ये चेक करते हैं
कि इनका जीपी रेट क्या है। जीपी रेट के लिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी आपको गिवन है और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी गिवन है। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट है आपका 2,40,000 रुपीज का। तो नेट प्रॉफिट हम लिख देते हैं यहाँ पे 2,40,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इसी के बाद दिए हुए थे। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 4,80,000 के, तो प्लस कर देते हैं 4,80,000 रुपीज और इनटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। और सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर वो भी क्वेश्चन में गिवन है आपको 40 लाख रुपीस की थी। कहां पर है सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर? स्टैंडिंग टर्नओवर फॉर द पीरियड 888 कहां गया क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पे 40 लाख। तो 40 लाख रुपीस, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 7,20,000 अपॉन 40 लाख इंटू 100 और 418 जाए यानी कि 18%। तो जीपी रेट जो है वो 18% आया। पर आप क्वेश्चन में देखिए उन्होंने एक क्लॉज है उनका कि 2% का जो है इंक्रीज माना जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में भी। तो हम यहाँ पे 2% इंक्रीज कर देते हैं। अगर 2% इंक्रीज होना है तो 2% इंक्रीज होके यानी कि इनका जो 20% का जो है जीपी रेट यूज किया जाएगा। अब देखिए 20% जीपी रेट इनका निकल गया है जो एग्रीड है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जो इनका क्लॉज था उसमें लिखा हुआ है। अब हम अगले पार्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं एज यूजुअल कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो जो शॉर्ट सेल्स हैं उसके ऊपर आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो शॉर्ट सेल्स थी आपकी 14 लाख रुपीस की। तो 14 लाख के ऊपर इनका जो है 20% का लॉस हुआ। तो 20% हो जाएगा जाके 2,80,000 रुपीस। फिर हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए था, कवरेज कितने का होना चाहिए था। तो कवरेज रिक्वायर्ड अब हम कैलकुलेट करेंगे कितने का कवरेज होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन है और 44 लाख रुपीस का अमाउंट है। मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखिए एनुअल टर्नओवर 44 लाख। तो 44 लाख रुपीस का एनुअल टर्नओवर और साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि उसमें ये पहले से डिसाइड है कि 10% इसमें हाइक होगा यानी कि बढ़ेगा। तो 4,40,000 रुपीस का यहाँ पर हाइक है। तो टोटल यानी कि जो इनका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकल के आ रहा है वो 48,40,000। हमको यहाँ पर ये देखना होता है कि इसके ऊपर आपने जीपी कितना कमाया। तो मेन जो कैलकुलेशन करनी है वो है जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो जीपी निकालेंगे हम 48,40,000 के ऊपर 20% जीपी देखिए आ रहा है, ये हो जाएगा 5 और अमाउंट निकल के आएगा 9,68,000 रुपीज का। 9,68,000 रुपीज का इंश्योरेंस कराया होना चाहिए था, इतने का कवरेज होना चाहिए था। इन्होंने कितने का इंश्योरेंस कराया क्वेश्चन में गिवन है। देखिए पॉलिसी ली हुई थी 7,50,000 रुपीज की अंडर इंश्योरेंस यानी कि एवरेज लॉस लगेगा यहाँ पे। तो हम चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितनी है, इनके खर्चे कितने बढ़ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 1,50,000 रुपीज का। ये 1,50,000 रुपीज एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे आके लिख दिया।
फिर इसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली हम उन क्लेम को लेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था भाई? नेट प्रॉफिट था आपका 2,40,000, तो इसको लिख देते हैं 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए इंश्योर्ड जो थे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहाँ गए? ये लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो है आपके 4,80,000 और अनइंश्योर्ड है 80,000। तो 4,80,000 तो इंश्योर्ड है और टोटल कितने हो जाएंगे? अनइंश्योर्ड अगर 80 है, 480 इंश्योर्ड है, 80 अनइंश्योर्ड है, टोटल कितने हो जाएंगे? 480 प्लस 80,000 यानी कि 5,60,000 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1,50,000 से, तो ये निकल के आपका अमाउंट आ जाएगा 1,35,000। इसके बाद अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। कवरेज रिक्वायर्ड कितना था अभी कैलकुलेट किया है हमने। कवरेज चाहिए था हमें 9 लाख, नहीं कवरेज कितना चाहिए था? $9,68,000। तो चलिए अब हम इसको प्रोपोर्शनेटली दूसरे ऑप्शन से रिड्यूस करेंगे। कवरेज रिक्वायर्ड था 9,68,000, अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस थे 80,000 और कवरेज रिक्वायर्ड इसमें ऐड करते हैं। ये दूसरा वे है, ऑप्शन है जिससे हम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते हैं। इंक्रीज कॉस्ट है 1,50,000 की, तो ये निकल के आ जाएगा आपका अमाउंट। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1,38,550 रुपीज। इसके बाद फिर अगले पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करी गई है वो पूछते हैं वहां जाकर के आपने इंक्रीज कॉस्ट करी है, दूसरी जगह रेंटल प्लेस ली, तो वहां पर आपने क्या सेल्स जो करी जाकर के, तो जितनी सेल्स वहां जाकर के करी, वो बोलते हैं कि अगर हम वहां नहीं जाते तो ये सेल्स नहीं होती। तो ऐसी कितनी की सेल्स थी जिसको कहा जाता है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड क्वेश्चन में दिया हुआ था, लास्ट में दिया हुआ रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इज 4 लाख रुपीस। तो भाई 4 लाख रुपीस की वहां जाकर उन्होंने सेल्स करी है और इसके ऊपर 20% का जो है प्रॉफिट अगर कमाते तो 80,000 रुपीस का जो है वो नुकसान होने से बचा लिया गया। अब देखिए यहाँ पर जितने भी कैलकुलेशन है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की, इसमें जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वही अप्रूव होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लीस्ट ऑफ द अबव दैट इज 80,000 will be considered for claim। तो अब हमने यहां पर 2 पार्ट कैलकुलेट कर लिए और अब उसका क्लेम का पार्ट शुरू करते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है और लॉस ऑफ प्रॉफिट आपने जो निकाला था वो था इसका 2,80,000 और यहाँ पर 80,000 रुपीज की इंक्रीज कॉस्ट थी, तो ये हो गया आपका 3,60,000। अब यहाँ पे सेविंग्स कितनी हुई, तो देखिए सेविंग्स के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेविंग्स जो है
ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग्स है 30,000 रुपीज के। तो यहाँ पर हम सेविंग्स क्वेश्चन में जो दी हुई है उसको लेस कर देते हैं, तो ये होगा यहाँ पे 30,000। तो ग्रॉस क्लेम निकल के आया 3,30,000 रुपीज का। अब एवरेज क्लॉज लगेगा क्योंकि अंडर इंश्योरेंस है, आपको यहाँ पे लिख भी देना चाहिए ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस, मेंशन करना चाहिए आपको आंसर देते समय, ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड। हमने एवरेज क्लॉज अप्लाई किया, ये मेंशन करना चाहिए आपको आंसर देते समय। तो भाई ग्रॉस क्लेम था 3,30,000, उसने इंश्योरेंस कराया है 7,50,000 का। इंश्योर्ड अमाउंट होना चाहिए था 9,68,000 का। इन्होंने प्रोपोर्शनेटली कम इंश्योरेंस कराया, इसलिए इनका क्लेम भी जो है उतना ही कम हो जाएगा। तो क्लेम का जो अमाउंट निकल के आएगा वो है जी आपका 2,55,000 और 682 रुपीज अप्रोक्सीमेटली।